अज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, मुसलमान भाइयों व मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तकरीबन यूट्यूब पर 650 इस वक्त ये वीडियोस आ चुकी हैं। अगर अल्लाह तबारक ताला को मंजूर रहा तो मेरी इंशाअल्लाह ताला हज़ारों वीडियो भी आएंगी और मेरे तकारीर सुनने वाला मेरा ये ऑडियंस है वो हैरान होगा कि इस बंदे के पास क्या चीज़ है। अल्लाह तबारक ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह तबारक ताला ने मुझे इस ख़ास नेमत से नवाजा है। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को पैदा किया, इसलिए पैदा किया उसको आजमाए, उसकी आजमाइश हो, वो देखा जाए कि इसमें से कौन नेक अमल कौन करता है। अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्को व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, कि पाक है वो ज़ात जिसके हाथ में तमाम बादशाही है, वो हर चीज़ पर कादिर है। लज़ी खालकल मौत वल हयात, कि वही खुदा तो है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा फरमाया। ले यबलुवकुम, क्यों पैदा फरमाया? ले यबलुवकुम, ताकि तुम्हें आजमाए, तुम्हारी आजमाइश करे। ये दुनिया ये कमरा इम्तिहान है। हम आप सब लोग इस कमरा इम्तिहान में बैठकर किसी न किसी हैसियत से हम लोग ये इम्तिहान दे रहे हैं। हमारा इम्तिहान अल्लाह तबारक ताला ने है। कोई इंसान बतौर बाप इम्तिहान दे रहा है, कोई बतौर माँ दे रही इम्तिहान, कोई बतौर बेटी दे रही इम्तिहान, कोई बतौर बेटा इम्तिहान दे रहा है, कोई बतौर मुलाजिम इम्तिहान दे रहा है, कोई बतौर ये सरकारी अफसर इम्तिहान दे रहा है। हर इंसान का इम्तिहान हो रहा है। वह हर इंसान अपने अपने अमाल का अल्लाह तबारक ताला के सामने जवाब दे है। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया है, इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, कि बेशक तुम पर हिफाजत करने वाले हैं, करामन कातिबीन, मोअज़्ज़ज़ लिखने वाले हैं, यालमूना मा तफ़अलून, वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, बेशक जो नेक लोग हैं वो नेमतों में हैं, व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, और बेशक गुनाहगार लोग हैं वो जहन्नम में होंगे। तो दोस्तों भाइयों, अल्लाह तबारक ताला ने हमें पैदा इसलिए किया है, इस जहान में इसलिए भेजा है कि हमारी आजमाइश हो। आप ये देखें, अल्लाह तबारक ताला के मज़ाज को समझना हो, आपने सुनारे के मज़ाज को समझना है। अब देखें कि हम जब सोना बेचने जाते हैं, शहर में हम जाके सोना ले जाते हैं, सौदे की दुकान पर सुनारा होता है, वो ऐसे देख के या तोल के हमारे सौदे के दाम नहीं लगा देता। वो सबसे पहले ऐसे करेगा कि सौदे को ये कठियाली में डालेगा, तेजाब में डालेगा, परखेगा उसे कि ये साबित है, ये सही नहीं है, ये खरा है, ये खोटा है, इसमें क्या चीज़, इसमें कितनी मिलावट है। वो सब चीज़ों का ये तयन करके, सब चीज़ का मुशाहिदा करके फिर वो उसके दाम लगाएगा। मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह तबारक ताला ने इंसान के ऐसे ही दाम लगाने हैं। ये एक किस्म का इम्तिहान है। हम इम्तिहान देते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट, 10वीं का स्टूडेंट है, वो इम्तिहान देता है और बहुत सारे कम इम्तिहान में और भी स्टूडेंट होते हैं। अब जिसने ज़्यादा मेहनत की हुई है उसको ज़्यादा दर्जा मिलेगा, उसका ग्रेड अब ए आएगा, फिर उसके बाद कम करने वाले को फिर बी मिलेगा, फिर कम उससे कम वाले को सी ग्रेड मिलेगा, फिर उससे कम वाले को डी ग्रेड मिलेगा, फिर उससे कम मेहनत वाला वो फेल भी हो सकता है। तो ये ग्रेड है, ये एक दर्जा बंदी है अल्लाह ताला के नज़दीक। हम तमाम इंसान ये एक दर्जा बंदी में पड़े हुए हैं, वो तमाम इंसान बराबर नहीं है। मैंने एक मर्तबा ये किसी की बात सुनी तो मुझे बहुत बड़ी हंसी आ गई कि किसी ने ये कह दिया कि अल्लाह तबारक ताला की नज़र में तमाम इंसान बराबर है। मैंने कहा वाह भाई वाह, इसका मतलब तो यह है कि इसने जहन्नम की आग को ठंडा कर दिया है, उसने जन्नत की भी आग लगा दी है। इसने नबी और आम गुनाह वाले इंसानों को एक ही कतार में खड़ा कर दिया है। इसने अंधे और देखने वाले को एक ही कतार में खड़ा कर दिया है। मेरे दोस्तों भाइयों, आज का हमारे मुल्क में जमहूरियत है। देखें, अगर किसी को कोई, या हर किसी को वोट का हक हासिल है, 18 साल की उम्र से लेकर 80-90 साल की उम्र का एक इंसान है, मर्द है, औरतें हैं, सबको ये वोट का अख्तियार
دے گیا, حق دیا گیا کہ آپ اپنا ووٹ استعمال کریں. یہ جمہوریت ہے. مگر جمہوریت میں کسی کی یہ ایک استعداد ہوتی ہے, اس کی جیسی قابلیت ہوگی ہے, اسے مد نظر نہیں رکھا جاتا, صرف گنا جاتا ہے, تولا نہیں جاتا. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بہت بڑے شاعر بھی تھے, بہت بڑے مفکر بھی ہیں. ہمارے ایسا آج تک نہ تو پیدا ہوا نہ ہونا ہے. انہوں نے ایک یہ 1927 میں انہوں نے پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑا. الیکشن لڑنے میں یہ کامیاب ہو گئے. بہت بڑے انسان تھے, مگر انہوں نے سچ بول دیا تھا اپنے شعر میں. وہ یہ ہے کہ ایک مرد فرنگی نے یہ راز کیا مجھ پر فائر, ایک مرد فرنگی نے یہ راز کیا مجھ پر فائر, ہر چند کے دنا اسے کھولا نہیں کرتے, ہر چند کے دنا اسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ہے ایک طرز حکومت کے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. میرے دوستوں بھائیوں, اگر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اگر آج کے دور میں یہ زندہ ہوتے اور ان کی زبان مبارک پر یہ شعر ہوتا, تو یہ جو سب جمہوریت والے لوگ ہیں, جمہوریت کا راگ الاپنے والے لوگ ہیں, جمہوریت کے کھیر کھانے والے لوگ ہیں, جمہوریت کی زلفوں کے اسیر لوگ ہیں, ان پہ فتوے لگا دیتے, ان کے ساتھ کیا کیا ہو جاتا, ان کے خلاف بغاوت کے مقدمے کام ہو جاتے کہ انہوں نے یہ کیسی بات کر دی ہے کہ یہ جمہوریت کی کیسے تنقید کر دی ہے, یہ کتنی پیاری جمہوریت ہے, یہ کتنی حسین جمہوریت ہے کہ اس کے خلاف علامہ اقبال نے یہ بات کر دی ہے. تو میرے دوستوں بھائیوں, دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہماری کیا منزل ہے. ہم بھٹکی ہوئی قوم ہے, بھٹکی ہوئی. ہم وہ قوم ہے کہ ہمارا کوئی منزل مقصود ہے بھی نہیں ہے. جس چیز کو منزل مقصود ہم نے بنایا ہوا وہ ہے ہی نہیں ہے. اگر منزل مقصود اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات, اس کا نبی نہیں ہے, تو سمجھو کہ یہ سب راستے جھوٹے ہیں. کسی راستے پر کوئی اعتبار نہیں ہے, سب اندھیرے راستے ہیں. اگر کوئی روشن راستہ ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے جو سب سے روشن تر ہے. وما علینا الا البلاغ.